नमस्कार दोस्तों। भारत में सेंगोल का इतिहास बहुत पुराना है। आजकल यह शब्द बहुत चर्चा में है। हर तरफ इसका विरोध और इसके पक्ष में बातचीत होती है। आखिर ये सेंगोल है क्या? आज का वीडियो मैं इसी पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। अपने पक्ष का प्रचार और दूसरों के पक्ष का विरोध तो राजनीति में चलता ही रहता है। अतः किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े पक्ष प्रतिपक्ष का इस प्रकरण में क्या कहना है, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। किंतु एक भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक संस्था द्वारा जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्रता के अवसर पर यह धर्मदंड दिया गया था। अतः मैं इसे अंग्रेजों की आधीनता से भारतीयों को स्वयं के हाथ अपनी सत्ता मिलने का प्रतीक मानता हूं। और यदि यह प्रतीक संसद में स्थापित किया जाता है तो इसमें कोई भी विवाद मेरी दृष्टि में अवांछित है। बहुत से भारतीयों के लिए यह शब्द बिल्कुल नया सा है। आखिर यह सेंगोल है क्या? इस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। सेंगोल का अर्थ तमिल भाषा के सिम्मई शब्द से आता है, जिसका अर्थ नीति परायणता है। सेंगोल को नई संसद में लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया जाएगा। अब सेंगोल को देश के पवित्र राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर माना जाएगा। राजदंड को तमिल में सेंगोल कहा जाता है। इसकी गहरी जड़ें देश की परंपरा में समाहित हैं, क्योंकि अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण में इसका उपयोग हुआ था। सत्ता हस्तांतरण एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्याय का प्रतीक राजदंड देकर ब्रिटिशों ने सत्ता वापस दी। जिसे उचित स्थान देना चाहिए था वह नहीं दिया गया। यह सोचकर कि यह राजशाही समाप्त हो गई तो अब लोकतंत्र में इसका क्या काम। किंतु वे भूल गए कि यह न्याय का प्रतीक है और न्याय तो लोकतंत्र में भी करना पड़ता है। इसके अर्थ के बारे में बात करें तो इसका उचित शब्द सेंगोल है, जो कि तमिल भाषा के शब्द चैंकोल का ही वैकल्पिक उच्चारण है। यह तमिल चेम और कोल की संधि से बना है। चैम का मूल अर्थ है लाल रंग। इस शब्द से बना गुणवाचक संज्ञा शब्द चैम्मे, जो लालिमा, लाली, रक्ताभ जैसे अर्थों के अतिरिक्त न्यायी, निष्पक्ष, सच्चा, अच्छाई, स्वस्थ, संपन्न आदि अर्थों में भी है। कोल का अर्थ है दंड अथवा छड़ी। इन दोनों शब्दों के योग से बना चेंगोल धर्मदंड के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यह शासन की निष्पक्षता, न्याय, सच्चाई, संपन्नता का द्योतक है। स्वतंत्रता पूर्व जब यह विमर्श चल रहा था कि भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक क्या होगा, तब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जवाहरलाल नेहरू को सुझाव दिया कि चोल साम्राज्य के काल में राज्याभिषेक के समय राजा धर्मदंड सेंगोल धारण करते थे। यह उनके लिए न्यायपूर्ण रूप से राजकाज को चलाने का शुभारंभ होता था। अतः सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री को सेंगोल देकर सांकेतिक रूप से सत्ता को इंग्लैंड के शासन से भारतीयों के संप्रभुत्व शासन को सौंप देना चाहिए। यह निश्चय हो जाने पर राजा जी ने तंजावुर के तिरुवावुरुतुरै आधीनम शैव मठ के
मठाधीश के निर्देशन में चेन्नई के बुमुड्डी वंगारू चेट्टी से स्वर्ण की सेंगोल का निर्माण करवाया। 152 सेंटीमीटर लंबी इस सेंगोल को बुम्मिडी एथिराजुलू और बुम्मिडी सुधाकर ने बनाया। उस समय स्वर्ण के इस रत्न जड़ित सेंगोल पर 15,000 रुपये व्यय हुआ। सेंगोल पर नंदी का विग्रह है। नटराज शिव के साथ इस प्रकार के धर्मदंड का अंकन दक्षिण भारत में अनेक स्थानों पर मिलता है। कर्नाटक के पट्टदकल्लू के लगभग 740 ईस्वी में रानी लोक महादेवी के लोकार्पण किए विरूपाक्ष शिव मंदिर से इस प्रकार के एक भित्ति शिल्प में 4 हाथों वाली शिव प्रतिमा के एक हाथ में डमरू तथा दूसरे हाथ में सेंगोल देख सकते हैं। इस सेंगोल को मठ के एक वरिष्ठ पुरोहित सडैयप्पा तंबीरन स्वामी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन ने पुनः लौटाया। इन पुरोहित ने गंगा जल से शुद्ध कर यह सेंगोल 14 अगस्त 1947 को रात्रि 11:45 पर जवाहरलाल नेहरू को सौंपा। सेंगोल के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस चित्र में उनको देखा जा सकता है। इसे तेवारम नाम के एक तमिल ग्रंथ के कोलरू पतिकम का पाठ कर तिरुवावुरुतुरई आधीनम के सडैयप्पा तंबीरन स्वामी ने नेहरू को दिया। इस अवसर पर प्रसिद्ध नादस्वरम विद्वान तिरुवावुरुतुरई राजरत्नम पिल्लई ने इस गान के साथ नादस्वरम बजाया था, जिसका अर्थ है इस स्तोत्र का पाठ करने वाले सेवकों द्वारा राज्य का शासन किया जाता है। यह एक माला है जिसे तब तक पढ़ा जा सकता है जब तक कि सेवक नष्ट न हो जाए। ज्ञान संबंध से बुद्धिमान ऋषि जो ब्रह्मपुरम में प्रकट हुए थे, जो पहले नानमुखन अर्थात 4 मुख वाले ब्रह्मा द्वारा बनाए गए थे और जिसने परा और अपरा गुप्त ज्ञान प्राप्त किया, यही हमारा जनादेश है। पता नहीं किस तर्क के आधार पर यह सेंगोल आनंद भवन में नेहरू की छड़ी के रूप में रख दिया गया। इतनी ऐतिहासिक और पौराणिक छड़ी को नेहरू की छड़ी ही आज तक लोग समझ रहे थे। ये कैसा उपहास किया गया। लोग देश के हजारों साल पौराणिक मान्यताओं को सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान करने का भी अधिकार नहीं था। तिरुवावुरुतुरई आधीनम के अभिलेख भी इस बात का समर्थन करते हैं कि यह धर्मदंड सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दिया गया था। अब पिछली गलतियों को सुधारकर भारतीय संस्कृति को सम्मान दिया जा रहा है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। 75 साल बाद देश की संसद में इसे स्थापित किया जाएगा और आने वाली पीढ़ी अपने हजारों साल पुराने इतिहास पर गर्व करेगी और देश के लिए एक गौरव का विषय है। मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि नई संसद के साथ, नए सेंगोल के साथ, नए धर्मदंड के साथ देश की राज व्यवस्था अच्छी चलती रहे और देश फले फूले। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अगले वीडियो के साथ मैं नितेश गौर फिर मिलता हूं। नमस्कार।